गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 7। बेटा ये हेडिंग इन्होंने गलत डाल ली है, आप इसकी हेडिंग डाल लीजिए। इसकी सही करेक्ट हेडिंग है सेफ्टी रूल्स। लिख लीजिए SAFETYRULES, सेफ्टी रूल्स। सेफ में जो होता है सुरक्षा और रूल्स में जो होता है नियम। हिंदी में इसको बोलेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सुरक्षा के नियम। यदि हम सेफ्टी रूल फॉलो करते हैं तो हम किसी भी घटना से बच सकते हैं। इस चैप्टर में आप यही पढ़ेंगे। वी शुड, डेट डाल लीजिएगा आज की। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ एंड अदर्स टू स्टे सेफ। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, हमें अपनी भी और दूसरों की भी केयर करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए कि किसी के साथ कोई भी घटना ना घटे और सब सुरक्षित रहें। टू अवॉइड एक्सीडेंट एंड इंजरीज होती है चोट। वी शुड फॉलो सम सिंपल सेफ्टी रूल्स। टू अवॉइड मतलब बचना, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए और किसी भी चोट से बचने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए और चोट से बचने के लिए हमें कुछ सिंपल सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। वो रूल्स कहाँ कहाँ पर हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेफ्टी एट होम, घर पर सुरक्षा के नियम। वैसे घर हमें सपोर्ट करता है, सहारा देता है, हमें वेदर से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन घर में भी हमारे साथ कई बार मिस हैपनिंग हो जाती है। तो घर में भी हमें सुरक्षा के नियम का पालन करना चाहिए। सबसे पहले है बी केयरफुल विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। शार्प होते हैं नुकीले, ऑब्जेक्ट्स होती है चीज़ें। केयरफुल मीन्स सावधान, हमें नुकीली चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। जैसे कि नाइव्स होता है चाकू, ब्लेड्स और सीजर। बच्चों को इन चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें नुकीली होती हैं और आपके लग जाती है तो इससे आपके बॉडी पार्ट्स में से कहीं से भी ब्लड निकल सकता है। यू में हर्ट योर सेल्फ, आपको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन वेट बाथरूम। आप नहा धोने के बाद जब परिवार के सभी सदस्य नहा लें तो उसके बाद हमें अपना बाथरूम साफ़ कर देना चाहिए, सुखा देना चाहिए, ड्राई कर देना चाहिए। फ्लोर, उसका फर्श। क्यों? क्योंकि यदि आप दोबारा वॉशरूम में जाएंगे तो आपको ध्यान नहीं रहेगा और यू में स्लिप मतलब फिसल सकते हैं। फ्लोर मीन्स फर्श पे आप फिसल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? नहाने के बाद हमें बाथरूम में पोछा या वाइपर वगैरह मार देना चाहिए ताकि वो सूख जाए। नेवर टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स। कभी भी किसी को गीले हाथ से बिजली के उपकरण, स्विच वगैरह टच मीन छूना नहीं चाहिए। नेवर मीन्स कभी भी नहीं छूना चाहिए। क्यों? यू में गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि गीले हाथ में से बिजली करंट पास हो जाता है और आपको करंट लग सकता है, झटका लग सकता है। नेवर वेयर नाइलॉन क्लॉथ्स इन द किचन। हमें रसोई घर में नाइलॉन कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जैसे आप सॉक्स पहनते हो नाइलॉन की होती है, ये ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दे कैच फायर क्विकली, क्योंकि वो आग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। डू नॉट प्ले विद मैस्टिक होती है माचिस। कई बच्चे माचिस ले लेते हैं और उसकी तीलियाँ जला के फेंकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि माचिस कोई खेलने का सामान नहीं है। बी केयरफुल विद कैंडल्स एंड फायर क्रैकर्स। जब फेस्टिवल पे अब तो पटाखों पे बैन लग गया है, फिर भी बच्चे छोटे मोटे पटाखे जलाते हैं, तो कैंडल और जो पटाखे हैं उनके साथ सावधानीपूर्वक उनका सावधानीपूर्वक यूज करना चाहिए। और अच्छा रहेगा यदि आपके साथ कोई बड़े होकर आपके साथ क्रैकर्स जलवाएं। ये तो था बेटा कि घर पर हम अपने घर में क्या क्या सेफ्टी रख सकते हैं। अब आ गई बात स्कूल की। सेफ्टी एट स्कूल। बच्चे स्कूल में क्लास में बहुत शरारत करते हैं। छोटी छोटी शरारत कई बार बड़ी दुर्घटना बन जाती है। तो हमें स्कूल में क्या सुरक्षा के नियम करने चाहिए? डोंट हिट एनीवन और थ्रो थिंग्स एट अदर्स। कई बच्चे कागज़ को मोड़ तोड़ के चौक फेंक देते हैं, डस्टर फेंक देते हैं एक दूसरे के ऊपर, पेंसिल फेंक देते हैं, रबड़ फेंक देते हैं। तो हमें हिट नहीं करना एक दूसरे को। डो नॉट हिट एनीवन, किसी को धक्का नहीं देना चाहिए और किसी एक दूसरे के ऊपर कभी भी चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए। नेवर रन अराउंड द बेंचेज इन द क्लासरूम में बेंचेज के चारों तरफ, कई बच्चे आप लोग खेलते हैं ना बेंच के चारों तरफ चक्कर लगा कर, ऐसे नहीं खेलना चाहिए। बाई चांस किसी का पैर बेंच में फंस जाए, अटक जाए, तो आपका मुंह जाके बेंच में लगेगा और कहीं भी चोट लग सकती है। यूज ए शार्पनर टू शार्पन पेंसिल।
अब तो कोई बच्चा ब्लेड वगैरह नहीं लाते हैं, सब बच्चे शार्पनर से ही पेन से शार्प करते हैं और करना भी उसी से चाहिए, हमें ब्लेड वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए। डोंट रन अप और डाउन द स्टेयरकेस। जब छुट्टी होती है बच्चे खूब तेज दौड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और बेल बजती है तो ऊपर चढ़ते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्यू में लाइन बनाकर 1 बाय 1 स्टेयर से सीढ़ियों से नीचे उतरना चाहिए और ना ही एक दूसरे को पुश करना चाहिए। यूज स्कूल इक्विपमेंट्स केयरफुली। जो स्कूल के इक्विपमेंट्स उपकरण हैं उनको हमें सावधानीपूर्वक यूज करना चाहिए। डोंट पुश ईच अदर इन द क्लासरूम। क्लासरूम में किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए। आप कुछ समझ आ रहा है, कुछ बात समझ नहीं आ रही तो चुपचाप खड़े होके मैडम से, कुछ बच्चा शरारत कर रहा है या आपको कोई तंग कर रहा है तो आप क्लास टीचर से बोलिए, क्लास में जो मैम है उनसे बोलिए, किसी को भी धक्का मत दीजिए। और कोई भी आपको कंप्लेन है तो टीचर को आपको बोलना चाहिए, आपस में एक दूसरे से कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू। आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपको मैं अगली क्लास में बताऊँ।